मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूँ और आज आपको मैं जनवरी 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है महाराष्ट्र राज्य की झांकी को। डिटेल में बात करेंगे, महाराष्ट्र की झांकी को गणतंत्र दिवस 2026 परेड में राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। यह झांकी गणेशोत्सव के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित थी। और इसी के साथ अगर हम बात करें, तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसे मिला? भारतीय नौसेना को। सीएपीएफ अन्य सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार मिला दिल्ली पुलिस को। और केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार संस्कृति मंत्रालय को मिला है, जिसकी थीम थी वंदे मातरम, एक राष्ट्र की आत्मा की पुकार। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कलिंगा लांसर्स। इन्होंने जीत लिया है हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब। कलिंगा लांसर्स ने फाइनल मुकाबले में रांची रॉयल्स को निर्धारित समय में 3-2 से हराकर पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब जीता। फाइनल मैच कहां पर खेला गया? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? ईयर ऑफ एग्रीकल्चर घोषित किया है किस राज्य ने 2026 को? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य ने। डिटेल में बात करेंगे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भोपाल में राज्य स्तरीय समारोह में संबोधित करते हुए 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। थीम क्या है? इसे समृद्ध किसान समृद्ध राज्य, इंग्लिश में प्रोस्पेरस फार्मर प्रोस्पेरस स्टेट, यह आपने ध्यान रखना है, ये इसकी थीम रही है, समृद्ध किसान समृद्ध राज्य। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी योवेरी मुसेवेनी। ये लगातार 7वीं बार युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी चंदना सिन्हा। चंदना सिन्हा, इनको मिला है भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है स्विट्जरलैंड के दावोस में। अगर हम बात करें विश्व आर्थिक मंच का जो 56वां वार्षिक सम्मेलन हुआ है 2026 में, इसकी थीम क्या है? थीम है अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, हिंदी में संवाद की भावना। इस बार केंद्रीय कृषि मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, प्रहलाद जोशी, के राममोहन नायडू के अलावा 10 राज्यों के प्रतिनिधि भारतीय प्रतिनिधिमंडल की तरफ से शामिल हुए हैं इस सम्मेलन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है दोस्ती कहाँ पर आयोजित हुआ है? सबसे पहले आपको पता लग गया ना कि जो दोस्ती नौसेना अभ्यास है ये भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में होता है। 2026 में 17th एडिशन हुआ। पूछा जा रहा है कहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है मालदीव के माले में। अगर हम बात करें 17वें त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती की, प्रतिभागी कौन कौन है? भारत, श्रीलंका और मालदीव। 2 चरणों में हुआ, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 77वां। डिटेल में बात करेंगे, मुख्य अतिथि की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। इस साल पहली बार यूरोपीय संघ के 2 प्रमुख नेता एक साथ मुख्य अतिथि हैं। कौन कौन? उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष हैं। दूसरे एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। थीम की बात कर लेते हैं, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा। गणतंत्र दिवस 2026 की थीम यानी कि रिपब्लिक डे 2026 की थीम तो वह है वंदे मातरम के 150 वर्ष, इंग्लिश में 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम। राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला भारत का 15वां राज्य बना है सिक्किम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकानों के खिलाफ शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑपरेशन त्राशी 1, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रासा माशेल।
इनको मिलेगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025। डिटेल में बात करेंगे, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 मोजाम्बिक की मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा माशेल को प्रदान किया गया। यह पुरस्कार शांति, विकास और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की दिशा में किए गए असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है चीन का किंगदाओ। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स को नुम्बियो द्वारा जारी किया जाता है और इसमें ना जो कर्नाटक का बेंगलुरु शहर है ये भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। मतलब भारत में तो पहले स्थान पे है, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वाइड की बात करेंगे 46वें स्थान पे है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया, चीन का जो किंगदाओ है नंबर 1 पे है। सूचकांक में टॉप 3 भी ध्यान रखना है आपने। चीन का किंगदाओ नंबर 1 पे, यूएई का अबू धाबी शहर नंबर 2 पे और कतर का दोहा है नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, शोधार्थियों को नियमित मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है असम। असम ने अटल विचल अग्रगामी योजना शुरू करी है। उद्देश्य की बात करेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रतिभा, नवाचार और उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देना है। वित्तीय सहायता की बात करेंगे, योजना के तहत सामान्य शोधार्थियों को 25,000 रुपये प्रति माह और दिव्यांग शोधार्थियों को 40,000 रुपये प्रति माह की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सिमरन बाला। डिटेल में बात करेंगे, सिमरन बाला जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 56वीं वार्षिक बैठक 2026 की थीम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवाद की भावना, अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। यह योजना कब शुरू हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 9 मई 2015 को शुरू हुई थी। इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था 9 मई 2015 को। वित्त मंत्रालय के अधीन आता है ये। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा यह विनियमित होता है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन प्रदान करना है। इस योजना में शामिल होने की आयु न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम है 40 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में इसरो का वर्ष का पहला असफल मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसमें 16 उपग्रह अंतरिक्ष में खो गए? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी PSLV C62। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया था। प्रक्षेपण यान था PSLV DL। PSLV की 64वीं उड़ान थी ये। और अगर हम बात करें यहाँ पे मुख्य पेलोड, वो था EOS N1 जिसे कि अन्वेषा नाम दिया गया था। DRDO द्वारा विकसित एक रणनीतिक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह था ये। यह रॉकेट तीसरे चरण के दौरान अपना रास्ता भटक गया। इसमें पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह लाशित 1 और स्पेन का कैस्ट्रल इनिशियल डेमोन्स्ट्रेटर री एंट्री कैप्सूल भी शामिल था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी भारत के हरियाणा राज्य में। भारत की जो पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन है हरियाणा राज्य के जिंद सोनीपत मार्ग पर लॉन्च की जाएगी। इसे चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को चारागाहों और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यह प्रस्ताव किस देश ने पेश किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मंगोलिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2026 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 2026 में जो कुल पद्म पुरस्कार हैं वो हैं 131। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में 16 मरणोपरांत सम्मान भी दिए गए। 19 महिलाएं इसमें शामिल हैं। 131 पद्म पुरस्कार हैं, 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण है, 113 पद्म श्री हैं। इसमें पद्म विभूषण कौन कौन? अभिनेता धर्मेंद्र, इनको मरणोपरांत दिया गया। दूसरे हैं KT थॉमस, तीसरे N राजम, चौथे VS अच्युतानंदन, पांचवें हैं P नारायणन। तो ध्यान रखना है 5 पद्म विभूषण दिए गए। 13 पद्म भूषण हैं, कौन कौन? अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी, कलीपति रामासामी, श्री ममूटी
डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने जो मेन थे वही लिखे हैं यहाँ पे। बाकी नाम भी देख लीजिए, 5 तो मैंने आपको ऊपर बता दिए, ठीक है। और जो बाकी पद्म भूषण विजेता हैं वो हैं पीयूष पांडे, इनको मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट नाम की अगर हम बात करेंगे, ये है SKM महिलानंदन। नेक्स्ट विजेता की बात करेंगे, शतावर्धनी R गणेश। शिबू सोरेन, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट है उदय कोटक। इन 13 हस्तियों को मिला है पद्म भूषण। और नेक्स्ट 3 भी देख लीजिए, VK मल्होत्रा, वेल्लापल्ली नटेसन, विजय अमृतराज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 कब मनाया गया है? नेशनल वोटर्स डे 2026 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, 25 जनवरी को मनाया गया है। डिटेल में बात करेंगे, 1950 में भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए इसे देश भर में पहली बार 2011 में मनाया गया था। 2026 में भारत ने 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। थीम है मेरा भारत मेरा वोट। टैगलाइन है भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक, इंग्लिश में सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मैंने आपको थीम भी बता दिया और टैगलाइन भी बता दिया। और संस्करण कौन सा था? 16वां। अगला क्वेश्चन है, 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस थीम देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, अर्जेंटीना। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2026 की बात करेंगे। इस मेले की शुरुआत 22 जनवरी 2026 को कोलकाता के साल्ट लेक स्थित बोई मेला प्रांगण में हुई, जिसका उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, AK बाला सुब्रमण्यम। अगर हम बात करें परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की, 15 नवंबर 1983 को स्थापना हुई थी, मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, जैसी बकले। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ड्रामा का अवार्ड इन्होंने जीता। 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 का आयोजन कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में किया गया। भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इस साल के गोल्डन ग्लोब में बतौर प्रेजेंटर शामिल हुई हैं। अगर हम कंप्लीट लिस्ट की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा ये मिला हैमनेट को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म म्यूजिकल या कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब मिला पॉल थॉमस एंडरसन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा का मिला वैगनर मोरा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का जैसी बाकले को मिला है। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 कब मनाया गया है? नेशनल यूथ डे 2026 की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, 12 जनवरी। डिटेल में बात करेंगे, भारत के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता स्वामी विवेकानंद की जयंती को 1985 से हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2026 की थीम है स्वयं को प्रज्वलित करें, दुनिया पर प्रभाव डालें, इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, IIT मद्रास। डिटेल में बात करेंगे, इस सुविधा का उद्घाटन MIT के सचिव श्री S कृष्णन ने किया। परम शक्ति क्या है? परम शक्ति परम रुद्र सुपर कंप्यूटिंग क्लस्टर द्वारा संचालित है। इसकी अधिकतम प्रदर्शन क्षमता 3.1 पेटाफ्लॉप्स है, जिसका अर्थ है कि यह प्रति सेकंड 3.1 क्वाड्रिलियन से अधिक गणनाएं कर सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में किस भारतीय सेनाधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, स्वाति शांता कुमार। इनको मिला है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में मेटा के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, दीना पावेल मैककॉर्मिक। इनको मेटा का नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मेटा की बात करेंगे, 2004 फरवरी में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। वर्तमान CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला क्वेश्चन है, 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत देश। डिटेल में बात करेंगे, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर जी ने नई दिल्ली में ब्रिक्स 2026 के आधिकारिक लोगो कमल और नमस्ते का अनावरण किया। थीम की बात करेंगे, लचीलापन, नवाचार, सहयोग, स्थिरता। इंग्लिश में बिल्डिंग ऑफ रिसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
और भारत ने इससे पहले 2012, 16, 21 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15 जनवरी 2026 को किस भारतीय शहर ने वार्षिक सेना दिवस परेड की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है जयपुर। डिटेल में बात करेंगे, 15 जनवरी 2026 को 78वां भारतीय सेना दिवस मनाया गया। यह बताना चाहता हूँ आगे, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 2026 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, नेटवर्किंग एंड डाटा सेंट्रिसिटी का वर्ष घोषित किया गया है 2026 को भारतीय सेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनवरी 2026 में भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है सर्जियो गौर। अगला क्वेश्चन है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 की बात हो रही है क्योंकि ये क्वार्टरली जारी किया जाता है, में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत की रैंक है 80वीं। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q1 में भारत 80वें स्थान पर है। सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का है। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, जापान और दक्षिण कोरिया 2 पे, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड नंबर 3 पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान का जो बामनवास कांकड़ है ये उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में मकर विलक्कू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल में। मकर विलक्कू महोत्सव मनाया गया है कहाँ पर? केरल में। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइम। डाइम का फुल फॉर्म क्या है? डिपो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। इसे भारतीय सेना और BISAGN द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यूनिट स्तर से लेकर सेना मुख्यालय तक लॉजिस्टिक वस्तुओं की वास्तविक समय में जानकारी प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, रातापानी टाइगर रिजर्व। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 की हम बात करेंगे, घोगला बीच द्वीप पर इसका आयोजन हुआ। संस्करण कौन सा था? दूसरा। शुभंकर है पर्ल, जो कि एक जीवंत डॉल्फिन है। टॉप 3 की बात करेंगे, कर्नाटक कुल 11 पदक के साथ नंबर 1 पे, जिसमें कि 3 गोल्ड है। नंबर 2 पे तमिलनाडु, नंबर 3 पे मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार को GI टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, शत्रुजीत सिंह कपूर। ITBP की बात करेंगे, 24 अक्टूबर 1962 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका संगठन में आमंत्रित करने की घोषणा की है। पैक्स सिलिका मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन से संबंधित है पैक्स सिलिका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, प्रवीण कुमार बने हैं सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक। BSF का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट है, नासा के आर्टेमिस 2 मिशन में अंतरिक्ष यात्री किस क्रू कैप्सूल यानी कि किस अंतरिक्ष यान में सवार होकर 10 दिवसीय चंद्रमा की यात्रा पर जाएंगे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, ओरियन। डिटेल में बात करेंगे, आर्टेमिस 2 नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत पहला मानवयुक्त मिशन है। इसे नासा के अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्रमा पर एक स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना और भविष्य के मंगल मिशनों की नींव रखना है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार इसे भी मार्क कर लेना। पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है टॉबी कियर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। अमेरिकी जीव विज्ञानी डॉक्टर टॉबी कियर्स को माइकोराइजल फंगाई पर उनके शोध के लिए प्रतिष्ठित टॉयलर प्राइज फॉर इन्वायरमेंटल अचीवमेंट मिला। टॉयलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। स्थापना 1973 में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारतीय ओलंपिक संघ IOA द्वारा फिर से शुरू की गई राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी के अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी PT उषा। यह आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत मछली उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरे स्थान पे है। वित्त वर्ष 2013-14 में 95.79 लाख टन मछली उत्पादन की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में मछली उत्पादन बढ़कर 197.75 लाख टन हो गया है, जो 106% की तेज वृद्धि है। भारत दूसरे स्थान पे आ गया है। पहला स्थान किसका है? चीन का है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिंके नदी किस देश में स्थित है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में है फिंके नदी और इसे दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में भारत के 52वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्यन वार्ष्णे। ये 92 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, एक एक क्वेश्चन जो है ना मैंने खुद से फ्रेम करे हैं आपके लिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेख ज़ोआन बिन हमद अल थानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के नए अध्यक्ष बने हैं। डिटेल में बात करेंगे, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की 16 नवंबर 1982 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कुवैत में है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कुल कितने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 70। डिटेल में बात करेंगे, भारत ने कुल 70 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी, जिसमें 6 मरणोपरांत सम्मान शामिल हैं। इन पुरस्कारों में 1 अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र और 13 शौर्य चक्र शामिल है। नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा, मेजर अर्शदीप सिंह, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और इसी के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी को ऑपरेशन सिंदूर में उनकी भूमिका के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग WPL के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नेट साइवर ब्रंट। इंग्लैंड की स्टार बल्ले ऑलराउंडर नेट साइवर ब्रंट ने ऐतिहासिक उपलब्धि मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हासिल की है। यह आपको ध्यान रखना है। वडोदरा के BCA स्टेडियम में खेले गए इस मैच में उन्होंने मात्र 57 गेंदों पर नाबाद 100 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बैसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? देखिए, अभी तक आप पढ़ते थे राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय पेड़। अब राजकीय सूक्ष्म जीव, यानी कि यहाँ पे बात क्या हो रही है? स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम क्या है? बैसिलस सबटिलिस, किस राज्य का घोषित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 2026 में कौन सा भारतीय स्टार्टअप पहला यूनिकॉर्न बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, जसपे। अगला क्वेश्चन है, 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में कौन सा विशिष्ट विमान शामिल था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉम्बार्डियर लियरजेट 45। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पुणे में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह जिस लियरजेट 45 XR चार्टर्ड विमान से बाराबती जा रहे थे, वह लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में अजीत पवार सहित कुल 5 लोगों की जान चली गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, चाय बागान श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री एती कोली दूतीपात योजना किस राज्य ने शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, असम ने शुरू करी है। डिटेल में बात करेंगे, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तिनसुकिया जिले के
डुमडुमा में मुख्यमंत्री एतिकोली दूतीपात योजना का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत लगभग 6 लाख से अधिक स्थायी और अस्थायी चाय बागान श्रमिकों के बैंक खातों में 5,000 की एकमुश्त राशि सीधे स्थानांतरित की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में जेसी डैनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शारदा। इनको मिला है जेसी डैनियल पुरस्कार 2024। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में गल्फूड 2026 किस शहर में आयोजित हुआ है जिसमें भारत ने पहली बार पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 मनाया गया। 2026 की थीम है शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति, इंग्लिश में द पावर ऑफ यूथ इन को क्रिएटिंग एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलंगाना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड में भारत की नई उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुवानपई सियावी न्यूजीलैंड में भारत की नई उच्चायुक्त बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा द्विवार्षिक आदिवासी त्यौहार समक्का सरलम्मा जतारा किस राज्य में मनाया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। डिटेल में बात करेंगे, कुंभ मेले के बाद यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जन समूह वाला मेला माना जाता है और यह एशिया का सबसे बड़ा आदिवासी समागम है। यह त्यौहार कोया जनजाति द्वारा अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ एक माँ बेटी की वीरता और संघर्ष की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिन चुन यी। डिटेल में बात करेंगे, यह टूर्नामेंट नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। पुरुष एकल जीता लिन चुन यी ने, महिला एकल जीता एन से यंग दक्षिण कोरिया की हैं ये, पुरुष युगल जीता लियांग वेइकंग और वांग चांग ने, महिला युगल लियू शेंगशु और टैन निंग ने जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। जनवरी 2026 में देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात के सानंद में। डिटेल में बात करेंगे, यह संयंत्र अजिस्टा स्पेस द्वारा स्थापित किया जा रहा है। इस संयंत्र को पाल्मनारो संयंत्र के नाम से भी जाना जाएगा, जहां मुख्य रूप से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड और उपग्रहों का स्वदेशी विनिर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित हुआ है। सम्मेलन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस सम्मेलन को संबोधित किया है। थीम है मजबूत विधायिका समृद्ध राष्ट्र, इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेचर प्रॉस्पेरस नेशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मानव रैबीज को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत एक अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। डिटेल में बात करेंगे, सिद्धारमैया ने कर्नाटक मुख्यमंत्री के रूप में कुल 2793 दिन पूरे कर लिए हैं। इससे पहले डी देवराज उर्स के नाम 2792 दिनों का रिकॉर्ड था। सिद्धारमैया कर्नाटक के इतिहास में सबसे अधिक 16 बार बजट पेश करने वाले नेता भी हैं। अगला क्वेश्चन है, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन किया। यह पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम प्रकाश ने। अगला क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून एआई बेसिक एक्ट लागू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। डिटेल में बात करेंगे, दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून एआई बेसिक एक्ट लागू किया है, जो सुरक्षा और भरोसे को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 500 सिंगल मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय शटलर और दुनिया की छठी प्लेयर कौन बन गई हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी सिंधु।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला भारत का पहला बायो हैप्पी जिला या जैव सुखद जिला बनने जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, की पानेर, जो कि है अरुणाचल प्रदेश का। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी ने देश की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल के वायनाड में। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में जारी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ICJS क्या है? यह एक राष्ट्रीय मंच है जो पुलिस, ई कोर्ट, ई जेल, ई फॉरेंसिक और ई अभियोजन जैसे न्याय प्रणाली के प्रमुख स्तंभों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। टॉप 3 की बात करेंगे, उत्तराखंड 1 पे है, हरियाणा 2 पे है, असम है नंबर 3 पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कतर। डिटेल में बात करेंगे, विश्व पुस्तक मेला 2026 का 53वां संस्करण था। थीम है भारतीय सैन्य इतिहास, वीरता और ज्ञान एट 75, इंग्लिश में इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वैलर एंड विजडम एट 75। गेस्ट ऑफ ऑनर देश कतर है, फोकस कंट्री है स्पेन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की जनगणना को बढ़ावा देने के लिए किस मोबाइल ऐप का उपयोग किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम स्ट्राइप्स ऐप। एम स्ट्राइप्स का पूरा नाम है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राकेश अग्रवाल। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करेंगे, 2009 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शाया मोहसिन जिंदानी यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य सरकार ने सर्वम AI के साथ भारत का पहला संप्रभु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पार्क स्थापित करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह पार्क एक फुल स्टैक AI पारिस्थितिकी तंत्र होगा जहां डेटा, मॉडल और कंप्यूटिंग संसाधन राज्य की सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरिक्ष यान पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाइगर 1। नासा का जो वाइगर 1 है अंतरिक्ष यान नवंबर 2026 में पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित वस्तु होगी, जो लगभग 26 अरब किलोमीटर की दूरी है। लॉन्च और मिशन की बात करेंगे, इसे 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिशेल स्टार्क ने। डिटेल में बात करेंगे, महिला वर्ग में इस पुरस्कार के लिए दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वा-डट को चुना गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का गुडविल एम्बेसडर यानी कि सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र सिंह धोनी को। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किन 2 स्थानों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अनावरण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हावड़ा और गुवाहाटी के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां उन्होंने हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन स्वदेश को लॉन्च किया है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के नए सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रवीण वशिष्ठ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निरस्तीकरण मामलों के सलाहकार बोर्ड का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, DB वेंकटेश वर्मा।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीता अशोक शेलके। डिटेल में बात करेंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेलके को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। इन्हें यह अवार्ड केरल के वायनाड में 2024 की बाढ़ और भूस्खलन के दौरान उनके नेतृत्व के लिए मिला है। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 सिक्किम राज्य को मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शुभांशु शुक्ला को मिला है यह पुरस्कार। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS का दौरा करने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचा था। जून 2025 में शुभांशु एक्सियम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए थे। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों 2026 के पहले चरण में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों 2026 की बात करेंगे, छठा संस्करण होगा। शुभंकर है शीन ए शी। पदक तालिका में टॉप 3 देखेंगे, हरियाणा नंबर 1 पे, लद्दाख नंबर 2 पे, महाराष्ट्र नंबर 3 पे है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्र दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 29 जनवरी को। थीम है एक सूचित और सशक्त समाज के लिए विश्वसनीय पत्रकारिता, इंग्लिश में क्रेडिबल जर्नलिज्म फॉर एन इन्फॉर्म्ड एंड एम्पावर्ड सोसाइटी। अब देखिए, मैं आपको ना पत्रकारिता जो है कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस बता देता हूँ। भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस राज्य ने अपने हर जिले के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र का संचालन शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है चीन देश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2025 में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने अपनी दूसरी पीढ़ी का इन हाउस AI चिप माया 200 लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, चिप का नाम क्या है? माया, स्पेलिंग है MAIA। ठीक है, इसे आप माइया बोल लो या माइया बोल लो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल के तिरुवनंतपुरम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस पहल के माध्यम से देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस देश ने रूस के सोयूज रॉकेट के माध्यम से पाया, जफर 2 और कौसर 1.5 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईरान देश ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास योजनाओं का एकीकृत वितरण करने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अन्नपूर्णा देवी। डिटेल में बात करेंगे पंखुड़ी पोर्टल की। अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं के आवेदन, ट्रैकिंग और लाभ वितरण को एक डिजिटल मंच पर एकीकृत करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य में केलामरिया मिजोरमेंसिस नामक नई रीड सांप प्रजाति की खोज की गई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, मिजोरम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में चमड़ा निर्यात परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश कुमार जुनेजा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत का पहला रजो निवृत्ति मेनोपोज क्लिनिक लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है महाराष्ट्र। डिटेल में बात करते हैं, महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है जिसने रजो निवृत्ति क्लिनिक शुरू किए हैं। यह क्लिनिक सरकारी अस्पतालों और शहरी स्वास्थ्य सुविधाओं के भीतर संचालित होते हैं। इन सेवाओं में हार्मोनल, हड्डी और हृदय संबंधी जांच शामिल है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत और फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है USA, यानी कि अमेरिका देश ने। डिटेल में बात करेंगे,
अमेरिका जनवरी 2026 में आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी बाहर हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति 2025-26 का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार प्राप्तकर्ता माधव गौडगिल का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें किस क्षेत्र में अग्रणी संरक्षण कार्यों के लिए जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है पश्चिमी घाट। डिटेल में बात करेंगे, पर्यावरणविद माधव गौडगिल का निधन हो गया है। वह भारत के एक बड़े इकोलॉजिस्ट थे। पुरस्कार और सम्मान की बात करेंगे, पद्मश्री इनको 1981 में मिला था, पद्म भूषण 2006 में, 2024 में उन्हें यूएनएपी द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है गुवाहाटी में। थीम की बात करेंगे, भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार, इंग्लिश में इंडियाज टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली राष्ट्रीय कृत्रिम विस्फोटक उपकरण डेटा प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किसने किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी अमित शाह जी ने। डिटेल में बात करेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आतंकी हमलों की जांच में सहायता के लिए वर्चुअली माध्यम से भारत का पहला राष्ट्रीय आईईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत ने रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव 2026 को किस शहर में लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने भारत में अपना पहला राजनयिक किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है नूर अहमद नूर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। मेघालय उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अगला क्वेश्चन, 24 घंटे नल के माध्यम से सीधे पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है ओडिशा का पुरी। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत भारत सरकार ने किस वर्ष तक बाल विवाह की व्यापकता को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 2026 तक। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास विल फॉर पीस 2026 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है दक्षिण अफ्रीका ने। मेजबान देश की बात करेंगे, अभ्यास का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के तट पर मुख्य रूप से कैप ऑफ गुड होप के पास किया गया। प्रतिभागी देश की बात करेंगे, इसमें मुख्य रूप से ब्रिक्स प्लस देशों चीन, रूस, ईरान और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने अरालम वन्यजीव अभ्यारण्य को अपना पहला आधिकारिक तितली अभ्यारण्य घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन जापानी तलवारबाजी आर्ट कैंजुत्सु में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है पवन कल्याण। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्रसिद्ध अभिनेता राजनेता पवन कल्याण को जापानी पारंपरिक तलवारबाजी कला कैंजुत्सु में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। कैंजुत्सु एक पारंपरिक जापानी मार्शल आर्ट है जो तलवारबाजी, मानसिक अनुशासन और नैतिकता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने जनवरी 2026 में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 जारी की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 में सबसे बड़ा वैश्विक जोखिम भू आर्थिक टकराव को बताया गया है। भारत के लिए साइबर असुरक्षा, असमानता और कमजोर सार्वजनिक सेवाएं मुख्य खतरे हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 27 जनवरी को। 2026 की थीम है अन्वेषण और संरक्षण, हमारे ग्रह की रक्षा, इंग्लिश में एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन, प्रोटेक्टिंग आवर प्लैनेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। इजरायली शांति पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप। डिटेल में बात करेंगे, 80 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा कि इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसी गैर इजरायली को दिया जाएगा। इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शांति श्रेणी पहली बार प्रदान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 68वां स्थापना दिवस मनाया है। DRDO की बात करेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म होता है। 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष समीर वी कामत हैं। आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम।
स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन साइंस। अगला क्वेश्चन, पुरातत्वविदों ने कुषाण काल का करीब 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहाँ खोजा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जहनपोरा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जहनपुरा गांव में टीले खुदाई से 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल मिला है। इस खुदाई में प्राचीन स्तूप, मठ और बस्तियों के अवशेष पाए गए हैं। इसकी खोज फ्रांस के एक संग्रहालय से मिली पुरानी तस्वीरों के आधार से हुई है। अगला क्वेश्चन है, एमिक्स ग्रोथ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तीसरे स्थान पर है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन नंबर 1 पे, ब्राज़ील नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, सोनम येशी। भूटान के स्पिनर सोनम येशे ने म्यांमार के खिलाफ तीसरे T20 इंटरनेशनल में 7 रन देकर 8 विकेट लेकर T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा गेंदबाजी रिकॉर्ड बना दिया है। अगला क्वेश्चन है, 400 साल पुरानी पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, डेनमार्क। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, भारत। डिटेल में बात करेंगे, भारत की नॉमिनल जीडीपी का मूल्य लगभग 4.18 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। नंबर 1 पे है अमेरिका, नंबर 2 पे चीन, नंबर 3 पे जर्मनी, और भारत कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य में अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 का पहला चरण शुरू हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। डिटेल में बात करेंगे, इस गणना का मुख्य उद्देश्य बाघों की उपस्थिति को दर्ज करना है। AIT26 की राष्ट्रीय रिपोर्ट 2027 में प्रकाशित की जाएगी। भारत में बाघों की गणना प्रत्येक 4 वर्षों में एक बार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? पोंगल फेस्टिवल की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस बैंक ने भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ATM वैन TGB ऑन व्हील्स लॉन्च की है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 के अनुसार किस राज्य ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, महाराष्ट्र। बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप 3 देखेंगे, महाराष्ट्र 1 पे, तमिलनाडु 2 पे, गुजरात 3 पर। छोटे राज्य में उत्तराखंड शीर्ष पर है। पूर्वोत्तर राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे, नागालैंड 2 पे है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय ने। किसने शुरू करी है? वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने। उद्देश्य क्या है? यह एक वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मौजूदा CGHS सुविधाओं के पूरक के रूप में चिकित्सा कवरेज का विस्तार करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने किस राज्य के साथ मिलकर दूर दराज के गांवों में हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए हेल्दी बॉर्डर अभियान शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, उत्तराखंड। इस समझौते के तहत ITBP पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी के 108 सीमावर्ती गांवों में एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में कि सरकार ने सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अरुणोदय नामक एक विशेष अभियान शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, महाराष्ट्र। डिटेल में बात करेंगे, अरुणोदय नामक अभियान का उद्देश्य महाराष्ट्र को सिकल सेल मुक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वेनेजुएला की किस विपक्षी नेता ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार 2025 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, मारिया कोरिना मचाडो। अगला क्वेश्चन, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में पराक्रम दिवस 2026 का मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, 23 जनवरी को। डिटेल में बात करेंगे, 23 जनवरी 2026 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मनाई गई है। भारत सरकार ने 2021 में प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था।
अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत की पहली ओपन सी यानी कि खुले समुद्र में समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है अंडमान सागर में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ अंडमान सागर के नॉर्थ बे श्री विजयपुरम में किया है। उद्देश्य क्या है? भारत की ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना और स्थानीय मछुआरा समुदायों के लिए आजीविका के नए अवसर पैदा करना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में वैज्ञानिकों ने 300 से 400 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल कहाँ खोजा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड का फ्योर्डलैंड। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा विदर्भ ने विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता। विदर्भ क्रिकेट टीम ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। फाइनल मुकाबला बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 50 ओवर के लिस्ट ए फॉर्मेट में हुआ, 33वां संस्करण। अगला क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को 154 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 16वां स्थान मिला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, यह विविध देशों का मूल्यांकन करने वाला भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक है। भारत को रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में 154 देशों में 16वां स्थान मिला। टॉप 3 की बात करेंगे, सिंगापुर 1 पे, स्विट्जरलैंड 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पे रहा है। सबसे आखिरी स्थान है मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जारीकर्ता वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और प्रारंभिक बाल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आमे पढ़ीबा आमा भाषरे योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी ओडिशा। ओडिशा सरकार ने आमे पढ़ीबा आमा भाषरे नामक 5 वर्षीय योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्तिकरण और 3 से 6 वर्षों के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देना है। अगला क्वेश्चन, किस संगीतकार को 11वें अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इलैया राजा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी रविशंकर छब्बी। डिटेल में बात कर लेते हैं। सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 की बात करेंगे। थीम है सामूहिक बुद्धिमत्ता, एकजुट स्वर और आपसी सह अस्तित्व। इंग्लिश में कलेक्टिव विजडम, यूनाइटेड वॉइस एंड म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस। अगला क्वेश्चन, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 6ठे स्थान पर रहा है। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 डिजान शीरा एंड एसोसिएट्स द्वारा जारी किया गया है। टॉप 3 की बात करेंगे। चीन 1 पे, मलेशिया 2 पे, वियतनाम नंबर 3 पर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनवरी 2026 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने धारीधार टाइगर तितली जिसका नाम है डानायस गैनिशिया को अपना राज्य तितली घोषित किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी चंडीगढ़ ने। धारीधार टाइगर तितली जिसका साइंटिफिक नेम क्या है डानायस गैनुशिया को अपना राज्य तितली घोषित किया। नेक्स्ट, जनवरी 2026 में सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? आंसर ऑप्शन बी हो जाता है अमेलिया वाल्वरेडे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अमेलिया वाल्वरेडे को सीनियर भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया है। वह कोस्टा रिका की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस शहर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित हुए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है लुधियाना में 69वां नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में नासा के हब्बल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में एक भूतिया आकाशगंगा यानी कि घोस्टली गैलेक्सी की खोज की है। इस खोज को क्या नाम दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है क्लाउड 9 नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के संघर्षपूर्ण जीवन पर लिखी गई पुस्तक अग्नि सारुसोलो विकसितिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यारलगड्डा लक्ष्मी प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने किस राज्य के कमला जल विद्युत परियोजना के लिए 26,070 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है अरुणाचल प्रदेश।
यह अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में कमला नदी पर प्रस्तावित 1720 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। यह बाढ़ नियंत्रण घटक वाली भंडारण आधारित योजना है। नेक्स्ट है 69वें नेशनल स्कूल गेम्स में किस राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। 69वां राष्ट्रीय स्कूल गेम्स में महाराष्ट्र ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। टॉप 3 की बात करेंगे, महाराष्ट्र 1 पे, हरियाणा 2 पे, CBSE नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए अक्का पढ़े योजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाता है कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है IIT कानपुर के द्वारा। स्कॉर्प का अर्थ क्या है ये आप देख लीजिए, फुल फॉर्म इसका पूरा नाम है स्वदेशी कॉग्निटिव रोबोटिक प्लेटफॉर्म। भारत ने IIT कानपुर की एक्सटेरा रोबोटिक्स द्वारा विकसित अपना पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के नई दिल्ली ने। ये आपको ध्यान रखना है। पहले बात करेंगे CSPOC का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। सम्मेलन के अध्यक्ष रहे हैं ओम बिरला। भारत ने सफल आयोजन के बाद अपनी अगली अध्यक्षता यूनाइटेड किंगडम को सौंपी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हवाई खतरों और ड्रोन हमलों से निपटने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है मिशन सुदर्शन चक्र। नेक्स्ट है जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है जुबैर जलासी। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2026 में नासा से सेवानिवृत्त होने वाली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल कितने दिन बिताए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल मिला के 608 दिन बिताए हैं इन्होंने। डिटेल में बात करेंगे, सुनीता विलियम्स भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नासा की इंजीनियर हैं। सुनीता विलियम्स 1998 में नासा में शामिल हुई थी। सुनीता विलियम्स कल्पना चावला के बाद अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला है।